योग के आधार। कामना, आहार, काम वासना। कामना प्राण की सभी साधारण क्रियाएं सत्य सत्ता के लिए विजातीय हैं और बाहर से आती हैं। वे न तो अंतरात्मा से कोई संबंध रखती हैं और न उसमें उत्पन्न ही होती हैं, बल्कि वे साधारण प्रकृति से आने वाली लहरें होती हैं। कामनाएं बाहर से आती हैं, अवचेतन प्राण भाग में प्रवेश करती हैं और फिर ऊपरी तल पर उठ आती हैं। जब वे ऊपरी तल पर आ जाती हैं और मन को इनका पता चल जाता है, तभी हम उनके विषय में सचेतन होते हैं। हम उन्हें अपनी इसलिए मान बैठते हैं कि हम उन्हें इस तरह प्राण से उठकर मन में जाती हुई अनुभव करते हैं और ये नहीं जानते कि वे बाहर से आई हैं। जो हमारे प्राण भाग की सत्ता की अपनी चीज है, जिसका उत्तरदायित्व प्राण भाग या सत्ता का है, वह चीज स्वयं कामना नहीं है, बल्कि वह है सुझावों की उन धारणाओं या लहरों को स्वीकार करने की उसकी आदत, जो विश्व प्रकृति से उसके अंदर आती हैं। कामना के त्याग का अर्थ है मूलतः लालसा का, भोग की तृष्णा का त्याग करना, उसे एक विजातीय वस्तु की तरह जो अपनी वास्तविक आत्मा और आंतर प्रकृति की चीज नहीं है, अपनी चेतना से बाहर निकाल फेंकना। किंतु कामना के प्रवेग के अनुसार कार्य करने से इंकार करना भी कामना त्याग का ही एक अंग है। कामना द्वारा सुझाए कार्य से अगर वह उचित कार्य नहीं है, तो अलग रहना भी यौगिक साधना के अंतर्गत स्वीकृति होना चाहिए। जब यह कार्य अनुचित ढंग से किया जाता है, एक मानसिक तपस्या के सिद्धांत का या एक कठोर नैतिक नियम का पालन करने की तरह किया जाता है, केवल तभी हम उसे अवदमन या निग्रह कह सकते हैं। निग्रह और एक आंतरिक मूल चेतनागत त्याग में ठीक वही भेद है जो भेद मानसिक या नैतिक नियंत्रण और आध्यात्मिक शुद्धि में है। जब साधक यथार्थ चेतना में निवास करता है, तब वह यह अनुभव करता है कि कामनाएं उससे बाहर हैं, बाहर से अंदर निम्नतर विश्व प्रकृति से उसके मन में और उसके प्राण में भागों में प्रवेश करती हैं। साधारण मनुष्य की जो अवस्था होती है, उसमें यह अनुभव नहीं होता। साधारण मनुष्य को तो अपनी कामना का तभी पता चलता है कि जब वह सामने उपस्थित हो जाती है, जब वह उसके अंदर आ जाती है और अपने रहने का स्थान या अभ्यासवश ठहरने की जगह पा जाती है। और इस कारण मनुष्य यह समझने लगता है कि वह कामना उसकी अपनी ही है और उसी का एक अंग है। अतएव कामनाओं से छुटकारा पाने की पहली शर्त यह है कि मनुष्य अपनी यथार्थ चेतना में ज्ञानपूर्वक निवास करे, क्योंकि उस समय कामनाओं को दूर भगाना उस अवस्था की अपेक्षा अधिक आसान होता है जिस अवस्था में मनुष्य को उन्हें अपना ही अंग मानकर उन्हें अपनी सत्ता से बाहर निकाल फेंकने के लिए उनके साथ संघर्ष करना पड़ता है। जिस चीज को हम अपनी सत्ता के अंग के रूप में अनुभव करते हैं, उसे काट फेंकने की अपेक्षा बाहर से आई हुई किसी चीज को अपने अंदर से निकाल फेंकना बहुत आसान है। जब हृदय पुरुष सामने आ जाता है, तब भी कामनाओं से छुटकारा पाना आसान हो जाता है, क्योंकि हृदय पुरुष की स्वयं अपनी कोई कामना नहीं होती, उसे केवल अभिप्सा होती है और भगवान के लिए तथा उन सब चीज़ों के लिए जो भगवान की होती हैं या भगवान की ओर ले जाती हैं, एक खोज होती है और उनके लिए प्रेम होता है। जब निरंतर हृदय पुरुष की प्रधानता रहती है, तब उसके कारण स्वतः ही सत्य चेतना बाहर निकल आना चाहती है और प्रकृति की गतियाँ भी प्रायः अपने आप ठीक रास्ते पर आ जाती हैं। मांग और कामना एक ही चीज के दो भिन्न भिन्न रूप हैं और ये भी जरूरी नहीं है कि हमारी कोई वृत्ति विक्षुब्ध और चंचल हुए बिना कामना नहीं कही जा सकती, बल्कि इसके विपरीत कामना शांत भाव से जमी हुई और स्थायी चीज हो सकती है।
अथवा नित्य बार बार सामने आ सकती है। मांग या कामना मनोमय या प्राणमय स्तर से आती है, किंतु हृत पुरुषोचित या आध्यात्मिक आवश्यकता एक दूसरी ही चीज है। हृत पुरुष न तो कोई मांग करता है न कामना, वो करता है अभीप्सा। वह अपने समर्पण के लिए कोई शर्त नहीं रखता, अथवा उसकी अभीप्सा यदि तुरंत पूर्ण नहीं कर दी जाती तो वह अपने समर्पण को वापस नहीं ले लेता, क्योंकि हृत पुरुष को भगवान अथवा गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है और वह भगवत कृपा प्राप्त होने के मुहूर्त तक या उसके लिए उपयुक्त समय तक प्रतीक्षा कर सकता है। अवश्य ही हृत पुरुष का अपना एक निजी आग्रह भी होता है, पर वह भगवान के ऊपर कभी कोई दबाव नहीं डालता, बल्कि प्रकृति के ऊपर डालता है। वह प्रकृति के सभी दोषों को जो हमारी सिद्धि के मार्ग में बाधक होते हैं अपनी ज्योतिर्मयी अंगुली के द्वारा दिखा देता है। योग की अनुभूति या साधना की क्रिया में जो कुछ मिला हुआ होता है, अज्ञान में या अपूर्ण होता है, उसे वह छांट कर बाहर निकाल देता है। और जब तक वह प्रकृति को पूर्ण रूपेण भगवान की ओर खोल नहीं देता, सब प्रकार के अहंकार से उसे मुक्त कर, समर्पित कर उसके मूल भाव को और उसकी सारी क्रियाओं को सरल और सत्यमय नहीं बना देता, तब तक वह अपने आप से अथवा प्रकृति से संतुष्ट नहीं होता। इसी चीज को पहले मन, प्राण और शरीर की चेतना में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करना होगा, और तब उसके बाद समस्त प्रकृति का अतिमानसिक रूपांतर संभव होगा। अन्यथा उससे पहले साधक को केवल मन, प्राण और शरीर के स्तर में थोड़ी या बहुत चमकीली, आधी उजेली, आधी अंधेरी ज्योतियाँ और अनुभूतियाँ ही प्राप्त होती हैं, और उनकी प्रेरणा या तो किसी बृहत्तर मन या विशालतर प्राण से आती है, अथवा अधिक से अधिक मानव मन के ऊपर की उन मनोमय भूमिकाओं से आती है जो बुद्धि और अधिमानस के बीच में विद्यमान हैं। ये सब चीज़ें कुछ हद तक बहुत उत्साहवर्धक और संतोषप्रद मालूम हो सकती हैं और उन लोगों के लिए अच्छी हैं जो उन सब अस्त्रों में कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु अतिमानसिक सिद्धि एक ऐसी चीज है जिसकी शर्तें अत्यंत कठोर हैं और उन्हें पूरा पूरा पालन करना बहुत कठिन है। और फिर सबसे अधिक कठिन है अतिमानस को भौतिक क्षेत्र में उतार लाना। कामना से एकदम मुक्त होने में बहुत अधिक समय लगता है, परंतु एक बार यदि तुम उसे अपनी प्रकृति से निकाल सको और यह अनुभव कर सको कि यह एक शक्ति है जो बाहर से आती है और तुम्हारे प्राण और शरीर के ऊपर अपना पंजा फैला देती है, तो फिर इस आक्रमणकारी से छुटकारा पाना अधिक आसान हो जाएगा। परंतु तुम्हें यह अनुभव करने का अत्यधिक अभ्यास हो गया है कि वह कामना तुम्हारा ही एक अंग है अथवा तुम्हारे अंदर जमकर बैठ गई है। इसी कारण उसकी क्रियाओं को रोकना और अपने ऊपर से पुराने आधिपत्य को दूर करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो गया है। तुम्हें दूसरी किसी चीज पर, चाहे वो कितनी ही अत्यधिक सहायक क्यों न प्रतीत होती हो, एकदम निर्भर नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रधानतः, प्रथमतः और मूलतः श्री माँ की शक्ति पर ही निर्भर करना चाहिए। सूर्य और प्रकाश सहायक हो सकते हैं, और अगर वे वास्तविक सूर्य और वास्तविक प्रकाश हैं तो वे सहायक होते भी हैं, पर फिर भी वे श्री माँ की शक्ति का स्थान नहीं ग्रहण कर सकते। साधक की आवश्यकताएं यथासंभव कम ही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम ही होती हैं जिनकी सचमुच जीवन में आवश्यकता पड़ती है। बाकी चीज़ें या तो उपयोगिता के कारण काम में लाई जाती हैं या जीवन को सजाने के लिए या विलासिता के लिए व्यवहृत होती हैं। योगी को इन चीज़ों को रखने या भोग करने का अधिकार केवल नीचे लिखी हुई 2 अवस्थाओं में ही किसी एक अवस्था में होता है। 1.
अगर वह अपने साधन काल में इनका व्यवहार एकमात्र इस उद्देश्य से करता है कि उसे आसक्ति और कामना से रहित होकर चीज़ों को अधिकृत करने का अभ्यास हो और वह सीख सके कि किस तरह यथार्थ रूप में भागवत संकल्प के अनुसार चीज़ों का व्यवहार किया जाता है, उनका उचित प्रयोग किया जाता है तथा उनका ठीक ठीक संगठन, श्रृंखला और परिणाम निश्चित किया जाता है। अथवा 2, अगर वह कामना और आसक्ति से वास्तव में मुक्ति पा चुका हो और इन चीज़ों की हानि से, उनके न मिलने से या उनसे वंचित हो जाने से किसी भी प्रकार से जरा भी विचलित या विक्षुब्ध न हो, अगर उसे किसी प्रकार का लोभ होता हो, कोई कामना होती हो, किसी चीज़ की वह मांग करता हो, किसी अधिकार या भोग के लिए दावा करता हो, कोई चीज़ न मिलने पर या किसी चीज़ से वंचित हो जाने पर उसे चिंता, शोक, क्रोध अथवा बेचैनी होती हो, तो इसका मतलब यह है कि उसकी चेतना मुक्त नहीं हुई है और जो चीज़ें उसके अधिकार में हैं उनका उपयोग करना उसके लिए साधना के विपरीत है। और अगर उसकी चेतना मुक्त भी हो गई हो तो भी वह तब तक चीज़ों को रखने का अधिकारी नहीं हो सकता जब तक कि वह यह न सीख जाए कि किस तरह चीज़ों का अपने लिए नहीं बल्कि भागवत संकल्प के अनुसार उसके एक यंत्र के रूप में व्यवहार संबंधी ठीक ठीक ज्ञान और क्रिया को जानते हुए उपयोग किया जाता है, किस तरह उस जीवन को समुचित साधनों से संपन्न किया जाता है जो अपने लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए और भगवान में यापन किया जाता है। केवल तपस्या के लिए तपस्या करना इस योग का आदर्श नहीं है, परंतु प्राण के क्षेत्र में आत्मसंयम करना तथा स्थूल भौतिक स्तर में समुचित सुव्यवस्था बनाए रखना इस योग का एक प्रधान अंग है और हमारे उद्देश्य की सिद्धि के लिए सच्चे संयम की शिथिलता और कमी की अपेक्षा तपस्या की साधना कहीं अधिक अच्छी है। स्थूल भौतिक स्तर पर प्रभुत्व प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि हम स्थूल पदार्थों को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें और फिर खुले दिल उनका अपव्यय करें अथवा जितनी तेजी से वे आएं उतनी ही तेजी से या उससे भी अधिक तेजी से उन्हें बर्बाद करें। प्रभुत्व का मतलब है कि चीज़ों का सावधानी के साथ उचित उपयोग किया जाए और उनका उपयोग करते हुए अपने ऊपर संयम भी रखा जाए। अगर तुम योग करना चाहते हो तो तुम्हें सभी बातों में, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, अधिकाधिक यौगिक भाव धारण करते जाना चाहिए। हमारे मार्ग में कामना वासना का जहाँ तक संबंध है, उस यौगिक भाव का स्वरूप यह नहीं है कि कामनाओं का जबरदस्ती निग्रह किया जाए, बल्कि यह है कि उनके प्रति अनासक्ति और समता का भाव रखा जाए। कामनाओं का जबरदस्ती निग्रह करना और उनका स्वच्छंद भोग करना दोनों एक ही कोटि की चीज़ें हैं। दोनों ही अवस्थाओं में कामना बनी रहती है। एक में तो वह भोग के द्वारा पुष्ट होती है और दूसरी में वह निग्रह के कारण उत्तेजित अवस्था में छिपी पड़ी रहती है। जब साधक इनसे पीछे हटकर खड़ा होता है, अपने आप को निम्नतर प्राण से अलग कर लेता है, उसकी कामनाओं और क्षुधाओं को अपना समझना अस्वीकार करता है और उनके विषय में अपनी चेतना में एक प्रकार की पूर्ण समता और स्थिरता बनाए रखने का अभ्यास करता है, केवल तभी निम्न प्राण भी धीरे धीरे शुद्ध होता है और स्वयं भी सम और स्थिर हो जाता है। कामना की प्रत्येक लहर को जैसी वह आती है वैसे ही तुम्हें देखना चाहिए कि वह ठीक वैसे ही शांति और अविचलना शक्ति के साथ देखना चाहिए जैसे कि तुम अपने से बाहर होने वाली किसी घटना को देखते हो और फिर उसे अपनी चेतना से बहिष्कृत कर बाहर चले जाने देना चाहिए तथा उसके स्थान में क्रमशः सत्य क्रिया, सत्य चेतना स्थापित करनी चाहिए। आहार।
आहार के लिए आसक्ति का होना, उसके लिए लोभ और बेचैनी का होना, जीवन में उसे आवश्यकता से अधिक महत्व की चीज बना देना, यह सब यौगिक भाव के विपरीत है। इस बात का ज्ञान होना कोई बुरी बात नहीं है कि अमुक चीज रसेंद्रिय के लिए सुखदायी है। केवल उस वस्तु के लिए न तो कामना होनी चाहिए न बेचैनी, न तो उसके प्राप्त होने पर उल्लास होना चाहिए, न उसके न मिलने पर अप्रसन्नता या खेद ही होना चाहिए। जब आहार स्वादिष्ट न हो अथवा प्रचुर मात्रा में प्राप्त न हो तो उससे विक्षुब्ध या असंतुष्ट न हो साधक को सम और स्थिर बने रहना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो बस उतनी ही निश्चित मात्रा में भोजन करना चाहिए, उससे न तो कम न अधिक। भोजन के लिए न तो उत्सुकता ही होनी चाहिए और न अरुचि। भोजन के विषय में ही बराबर सोचते रहना और इस तरह मन को कष्ट देते रहना भोजन की आसक्ति से छुटकारा पाने का एकदम गलत रास्ता है। भोजन के प्रश्न को बस जीवन में उसका जो उचित स्थान है वहाँ एक छोटे से कोने में रख दो और उसके ऊपर मन को एकाग्र न कर अन्य विषयों पर एकाग्र करो। आहार के प्रश्न को लेकर अपने मन को व्यग्र मत करो। उचित मात्रा में, न बहुत अधिक न बहुत कम आहार ग्रहण करो। उसके लिए न तो लोभ हो न घृणा, बस शरीर की रक्षा के लिए श्री माँ के दिए हुए एक साधन के रूप में उचित भाव के साथ अपने अंदर विद्यमान भगवान को समर्पित करते हुए उसे ग्रहण करो। फिर उससे तामसिकता नहीं उत्पन्न होगी। प्रकृति की इस वृत्ति आहार लिप्सा की न तो उपेक्षा करो और न इसे बहुत अधिक महत्व ही दो। इसका भी समुचित समाधान करना है, इसे शुद्ध करना है और इस पर प्रभुत्व स्थापित करना है। पर यह सब करना है इसे अत्यधिक महत्व दिए बिना ही। इस पर विजय प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। एक है अनासक्ति का मार्ग, भोजन को केवल शरीर की एक आवश्यकता के रूप में देखने और उदर तथा रसनेन्द्रिय की प्राणमयी तृप्ति को कोई महत्वपूर्ण बात न समझने का अभ्यास करना। दूसरा मार्ग है किसी प्रकार का आग्रह या आकांक्षा न रख जो कुछ भी खाने को मिल जाए उसे ग्रहण करने और उसी में, चाहे दूसरे लोग उसे अच्छा कहें या बुरा, एक समान रस लेने में समर्थ होना। वह रस केवल भोजन के लिए भोजन का नहीं होता बल्कि विश्वव्यापी दिव्य आनंद का होता है। जिस रूपांतर को सिद्ध करने की अभिप्सा हम करते हैं वह इतना विशाल और जटिल है कि उसे एक साथ ही पूरा पूरा नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसे क्रमशः एक एक स्तर पर पार करते हुए ही प्राप्त करना होगा। भौतिक परिवर्तन इनमें से सबसे अंतिम स्तर है और यह स्वयं भी एक प्रकार की क्रमोन्नति की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। आंतरिक रूपांतर किसी भी भौतिक उपाय से, चाहे वह भावमूलक हो या अभावमूलक, नहीं सिद्ध किया जा सकता, बल्कि इसके विपरीत स्वयं भौतिक परिवर्तन भी केवल तभी साधित हो सकेगा जब महत्तर अतिमानसिक चेतना शरीर के कोषों में अवतरित होगी। जब तक ऐसा नहीं होता, कम से कम तब तक भोजन, निद्रा आदि साधारण उपायों से आंशिक रूप में शरीर तथा शरीर को सहारा देने वाली शक्तियों का भरण पोषण करना होगा। यथोचित मनोभाव और समुचित चेतना के साथ आहार ग्रहण करना होगा। निद्रा को धीरे धीरे यौगिक विश्राम में परिवर्तित करना होगा। असामयिक और अत्यधिक शारीरिक तपस्या आधार के विभिन्न भागों की शक्तियों में हलचल और अस्वाभाविकता उत्पन्न करके साधना की प्रक्रिया में बाधा पहुंचा सकती है। उससे मनों में और प्राणमय भागों में एक विपुल शक्ति प्रवाह प्रवेश कर सकता है, परंतु उससे स्नायुमंडल और शरीर अत्यंत क्लांत हो जा सकते तथा उन उच्चतर शक्तियों की क्रिया को धारण करने की शक्ति खो सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर किसी भी आत्यांतिक शारीरिक
तपस्या को साधना के प्रधान अंग के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है। काम वासना। प्राण और शरीर के ऊपर जो कामावेग का आक्रमण होता है उससे साधक को एकदम दूर हट जाना होगा, क्योंकि यदि वह कामावेग पर विजय न प्राप्त कर ले तो उसके शरीर में दिव्य चेतना और दिव्य आनंद कभी स्थापित नहीं हो सकते। ये सच है कि केवल वासनाओं का निग्रह करना या उन्हें दबाए रखना पर्याप्त नहीं है। केवल उतने से ही वास्तव में कोई लाभ नहीं होता, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वासनाओं को प्रश्रय दिया जाए। इसका मतलब यह है कि वासनाओं का केवल निग्रह नहीं करना होगा, बल्कि उन्हें प्रकृति से बाहर निकाल फेंकना होगा। वासना के स्थान में होनी चाहिए भगवान के लिए अनन्य अभिप्सा। रही प्रेम की बात, सो प्रेम को एकमात्र भगवान की ओर ले जाना होगा। साधारणतः मनुष्य जिस चीज को उस नाम से पुकारते हैं वह होता है वासना की। प्राणगत आवेग की या शारीरिक सुख की पारस्परिक तृप्ति के लिए किया गया प्राण का आदान प्रदान। साधकों में इस प्रकार का कोई भी आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदान प्रदान की खोज करने या इस प्रकार के आवेग को प्रश्रय देने से साधन मार्ग से दूर चले जाने के सिवा अन्य कोई फल नहीं होता। इस योग का सारा सिद्धांत ही है अपने आप को पूर्ण रूप से एकमात्र भगवान को दे देना और किसी व्यक्ति और किसी चीज को नहीं, तथा भागवती मातृशक्ति के साथ ऐक्य स्थापित कर अपने अंदर भगवान के अतिमानस स्वरूप की विश्वातीत ज्योति, शक्ति, विशालता, शांति, पवित्रता, सत्य चेतना और आनंद को उतार लाना। अतएव इस योग में दूसरों के साथ किसी भी प्रकार का प्राणज संबंध स्थापित करने या आदान प्रदान करने की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा कोई भी संबंध या आदान प्रदान तुरंत ही अंतरात्मा को निम्न चेतना और उसकी निम्नतर प्रकृति के अंदर बांध डालता है। भगवान के साथ सच्चा और पूर्ण एकत्व स्थापित नहीं होने देता और अतिमानसिक सत्य चेतना में आरोहण तथा अतिमानसिक ईश्वरीय शक्ति के अवरोहण, इन दोनों ही कार्यों में बाधा उपस्थित करता है। और अगर यह आदान प्रदान कहीं कामज संबंध का या कामोपभोग का रूप धारण कर ले, भले ही किसी भी बाह्य क्रिया से इसे अलग रखा जाए, तो यह और भी बुरा होगा। अतएव ये सब बातें साधना में एकदम वर्जित हैं। या कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं कि ऐसी कोई भी स्थूल क्रिया करने की मनाही है, बल्कि यहाँ तक कि इसके किसी भी सूक्ष्मतर रूप को भी प्रश्रय नहीं दिया जाता। जब हम भगवान के अतिमानस स्वरूप के साथ एकत्व प्राप्त कर लेते हैं, केवल तभी हम भगवान के अंदर दूसरों के साथ अपना सच्चा आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। उस उच्चतर एकत्व में इस प्रकार की स्थूल निम्नतर प्राणिक क्रिया के लिए कोई स्थान नहीं। कामावेग पर प्रभुत्व स्थापित करना होगा। काम केंद्र को इतना अधिक वश में कर लेना होगा कि काम शक्ति अर्थात वीर बाहर निक्षिप्त और नष्ट न हो, बल्कि ऊपर की ओर खिंच जाए। वास्तव में इसी उपाय से शुक्र के अंदर निहित शक्ति अन्य सभी शक्तियों को धारण करने वाली मूल भौतिक शक्ति में रेतस ओजस में परिवर्तित हो सकती है। परंतु काम वासनाओं को और उसके किसी प्रकार के सूक्ष्म उपभोग को यदि साधना के साथ मिला दिया जाए और उसे साधना का एक अंग मान लिया जाए, तो इससे अधिक भयंकर और कोई भूल नहीं हो सकती। यह आध्यात्मिक पतन की ओर सरपट दौड़ पड़ने का अव्यर्थ उपाय है और इससे हमारे वातावरण में ऐसी शक्तियां आकर फैल जाती हैं जो अतिमानसिक अवतरण का रास्ता बंद कर देती हैं और इसके बदले हमारी सत्ता में विशृंखला और सर्वनाश का बीज बोने के लिए विरोधी प्राणमय शक्तियों का अवतरण कराती हैं।
यदि दिव्य सत्य को नीचे उतार लाना हो और दिव्य कर्म को संपन्न करना हो तो इस विकृत गति को अगर वह हमारे अंदर उत्पन्न होने की चेष्टा करे तो एकदम निकाल बाहर करना होगा और अपनी चेतना में से इसका चिन्ह तक मिटा देना होगा। ये समझना भी भूल है कि स्थूल रूप से तो कामोपभोग का त्याग करना होगा, पर उसका कोई विशिष्ट अभ्यंतरीणी सूक्ष्म प्रतिरूप काम केंद्र के रूपांतर का ही एक अंग है। प्रकृति के अंदर यह जो पशु सुलभ काम शक्ति की क्रिया है वह अज्ञानमय स्थूल सृष्टि की विधि व्यवस्था के अंदर एक विशिष्ट उद्देश्य की सिद्धि का एक कौशल मात्र है, परंतु इस क्रिया के साथ साथ एक प्राणगत उत्तेजना संलग्न होती है जो वातावरण में इस प्रकार के अत्यंत अनुकूल अवसर और कंपन उत्पन्न करती है जिससे कि ठीक वही सब प्राणमय शक्तियां और सत्ताएं जिनका कि सारा कार्य ही अतिमानसिक ज्योति के अवतरण को रोकना है अंदर घुस आती हैं। इस क्रिया के साथ जो एक प्रकार का सुख लगा हुआ है वह दिव्यानंद का विकृत रूप है, सच्चा रूप नहीं है। शरीर में प्राप्त होने वाले सच्चे दिव्यानंद का गुण उसकी गति और उसका सत्व एकदम दूसरे प्रकार का होता है। वह आनंद मूलतः आत्म स्थित होता है और उसकी अभिव्यक्ति एकमात्र भगवान के साथ आंतरिक मिलन के ऊपर निर्भर करती है। तुमने भागवत प्रेम की बात लिखी है, परंतु जब भागवत प्रेम शरीर का स्पर्श करता है तब वह स्थूल निम्नगत प्राणज प्रवृत्तियों को नहीं जगाता। इन प्रवृत्तियों को चरित्रार्थ करने पर तो वह प्रेम दूर हट जाता है और जिस ऊंचाई से उसे इस जड़ सृष्टि की मलिनता के अंदर जिसे रूपांतरित करने की शक्ति केवल उसी में है उतार लाना काफी कठिन काम है, वहीं वापस लौट जाने के लिए बाध्य होता है। भागवत प्रेम को एकमात्र उसी दरवाजे से, हृदय पुरुष के दरवाजे से पाने की चेष्टा करो जिससे प्रवेश करना या स्वीकार करना और निम्नतर प्राण की भूल भ्रांति को दूर फेंकना होगा। शरीर की सिद्धि प्राप्त करने के लिए काम केंद्र और उसकी शक्ति का रूपांतर आवश्यक है, क्योंकि हमारे आधार में जितनी भी मनोमय, प्राणमय और अन्नमय शक्तियां हैं उन सब का आधार इस शरीर में बस यही चीज है। उसे अंतरंग ज्योति, सृजनात्मकता शक्ति, विशुद्ध भागवत आनंद की राशि और गति में परिवर्तित कर देना होगा। जब हम अतिमानस ज्योति, शक्ति और आनंद को उस केंद्र के अंदर उतार लाएंगे केवल तभी उसका परिवर्तन साधित हो सकता है। उसके बाद उसकी क्रिया क्या होगी इसका निर्णय तो बस अतिमानस सत्य और भगवती माता की सृजनात्मकता दृष्टि और संकल्प शक्ति ही करेगी। तब अवश्य वह सचेतन सत्य की क्रिया होगी, उस अंधकार और अज्ञान की क्रिया नहीं होगी जिनके साथ काम वासना और कामोपभोग का संबंध होता है। वह होगी जीवन शक्तियों का संरक्षण और उन्हें मुक्त निष्काम भाव से विकीर्ण करने की क्रिया, न कि उन्हें बाहर फेंक देने और नष्ट कर देने की क्रिया। इस कल्पना को दूर हटाओ कि अतिमानस जीवन प्राण और शरीर की वासनाओं की ही केवल उच्चतर तृप्ति का जीवन होगा। मानव प्रकृति के अंदर पशु की महिमा को प्रतिष्ठित करने की जो यह आशा है, इससे बढ़कर कोई दूसरी चीज सत्य के अवतरण के मार्ग में बाधा नहीं उपस्थित कर सकती। मन चाहता है कि अतिमानसिक अवस्था उसकी अपनी ही पोषित धारणाओं और कल्पनाओं का समर्थन करने वाली हो। प्राण चाहता है कि वह उसकी ही निजी वासनाओं का बढ़ा चढ़ा रूप हो। शरीर चाहता है कि वह उसके ही अपने आरामों, सुखों और अभ्यासों के प्रचुर मात्रा में लगातार बने रहने की अवस्था हो। यदि उसे यही सब होना हो तो फिर वह केवल पाशव और मानव प्रकृति की ही एक अतिरंजित और अत्यंत परिवर्धित परिणति होगी, न कि मानवता से दिव्यता में रूपांतर। तुम्हारे ऊपर जो कुछ अवतरण करने की चेष्टा कर रहा है उसके विरुद्ध विवेक और आत्मरक्षा का कोई भी प्रतिबंध न लगाने की जो बात तुमने सोची है वह बहुत ही खतरनाक है।
क्या तुमने ये सोचा है कि जो कुछ अवतरण कर रहा है वह यदि दिव्य सत्य के अनुकूल ना हो बल्कि संभवतः उसका विरोधी ही हो तो फिर तुम्हारे इस विचार का क्या अर्थ होगा? विरोधी शक्ति साधक के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए इससे अधिक अनुकूल अवस्था की कामना नहीं करती। सच पूछो तो एकमात्र श्री मां की शक्ति और दिव्य सत्य को ही बिना बाधा के अपने अंदर प्रवेश करने देना चाहिए, और वहाँ भी साधक को अपनी विवेक शक्ति को अवश्य बनाए रखना चाहिए, जिसमें श्री मां की शक्ति और दिव्य सत्य का यदि छद्मवेश बनाकर कोई मिथ्या चीज आ जाए तो उसे वह पहचान सके, तथा साथ ही उस त्याग शक्ति को भी बनाए रखना चाहिए जो सब प्रकार की मिलावट को छांट कर दूर फेंक दे। अपनी आध्यात्मिक भवितव्यता पर विश्वास रखो, भूल भ्रांति से अलग हटो और अपने हृदय पुरुष को श्री मां की ज्योति और शक्ति के सीधे पथ प्रदर्शन की ओर और भी अधिक खोले रखो। अगर केंद्रीय संकल्प सच्चा हो तो प्रत्येक बार की भूल स्वीकार करना एक सत्यतर गति और उच्चतर उन्नति की ओर जाने के लिए एक सोपान बन सकता है। मैंने अपने पिछले पत्र में खूब संक्षेप में यह बतलाया है कि कामावेग और योग के संबंध में मेरे विचार क्या हैं। यहाँ मैं इतना और जोर देना चाहता हूँ कि मेरा निर्णय किसी मानसिक अभिमत या पूर्व कल्पित नैतिक धारणा पर अवलंबित नहीं है, बल्कि प्रामाणिक तथ्यों और निरीक्षण और अनुभव के ऊपर अवलंबित है। मैं यह अस्वीकार नहीं करता कि जब तक कोई साधक अपनी आंतर अनुभूति और बाह्य चेतना के बीच एक प्रकार का अलगाव बनाए रखता है, बाह्य चेतना को एक निम्नतर क्रिया समझकर दबाए रखता है पर रूपांतरित नहीं करता, तब तक यह बिल्कुल संभव है कि वह कामोपभोग की क्रिया को पूर्ण रूप से छोड़े बिना भी आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त करता रहे और साधना में उन्नति करता रहे। ऐसी अवस्था में मन बाह्य प्राणमय और अन्नमय चेतना से अपने आप को अलग कर लेता है और अपना निजी आंतर जीवन यापन करता है। परंतु बहुत थोड़े से लोग ही वास्तव में किसी हद में पूर्णता के साथ ऐसा कर सकते हैं, और जब अनुभूतियाँ प्राण और शरीर के क्षेत्र तक प्रसारित होती हैं तब फिर काम वृत्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। तब वह किसी भी क्षण एक बाधा देने वाली, उलट पलट करने वाली और विकृति उत्पन्न करने वाली शक्ति बन सकती है। मैंने यह देखा है कि अहंकार अन्य राजसिक लालसाओं और वासनाओं की तरह ही एकदम उन्हीं की कोटि का साधन मार्ग में होने वाले आध्यात्मिक सर्वनाशों का एक प्रधान कारण रहा है। इसे पूरी तरह निकाल बाहर न कर अनासक्ति के द्वारा इसके साथ समझौता करना व्यर्थ होता है। इसे उन्नीत करने की चेष्टा करना, जैसा कि यूरोप के बहुत से आधुनिक गुप्त विद्या विशारदों का मत है, अत्यंत जल्दबाजी से भरा हुआ और खतरनाक प्रयोग है, क्योंकि जब काम वृत्ति और आध्यात्मिकता को एक साथ मिला जुला दिया जाता है तभी सबसे बड़ा सर्वनाश उपस्थित होता है। यहाँ तक कि काम वृत्ति को भगवान की ओर मोड़कर उसे ऊपर उठा ले जाने का प्रयत्न करने में भी, जैसा कि वैष्णवों के मधुर भाव में किया गया है, बड़ा भारी खतरा है। इस बात का निदर्शन बार बार हमें उन परिणामों से मिलता है जो इस पथ में थोड़ा सा भी गलत कदम उठाने या कोई अप्रयोग करने से उत्पन्न होते हैं। जो हो, इस योग में जो केवल भगवान की मूल उपलब्धि ही नहीं चाहता बल्कि समस्त सत्ता और स्वभाव को ही रूपांतरित करना चाहता है, मैंने यह देखा है कि काम शक्ति पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करने को अपना लक्ष्य बनाना साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा प्राणमय चेतना एक गंदली मिली जुली चीज ही रह जाएगी, और यह गंदलापन अध्यात्म भावापन्न मन की शुद्धता को क्षुण्ण करेगा और शरीर की शक्तियों की ऊर्ध्वमुखी गति में भयानक बाधा उपस्थित करेगा।
इस योग की यह मांग है कि समस्त निम्नतर या साधारण चेतना का पूर्ण ऊर्ध्वारोहण हो, जिससे वह उस अध्यात्म चेतना के साथ युक्त हो जो उसके ऊपर स्थित है, और मन, प्राण और शरीर में उनका रूपांतर करने के लिए अध्यात्म चेतना का अंत में अतिमानस का पूर्ण अवरोहण हो। जब तक काम वासना मार्ग को बंद किए हुए है तब तक संपूर्ण ऊर्ध्वारोहण असंभव है। जब तक प्राण में काम वासना का प्राबल्य है तब तक अवतरण खतरनाक है। कारण किसी भी क्षण यह काम वासना जिसका उच्छेद नहीं किया गया है अथवा जो सुप्त अवस्था में पड़ी है ऐसा गंदलापन उत्पन्न कर सकती है जो यथार्थ अवतरण को पीछे फेंक देता है और अर्जित शक्ति को अन्य उद्देश्यों के लिए व्यवहृत करता है, अथवा चेतना की समस्त क्रिया को मलिन और भ्रम में डालने वाली मिथ्यानुभूति की ओर मोड़ देता है। अतएव साधक को चाहिए कि वह इस बाधा को अवश्य मार्ग से हटा दे, अन्यथा वह या तो सुरक्षित नहीं रह सकता अथवा सिद्धि की ओर मुक्त गति से नहीं जा सकता। तुम जिस विपरीत मत की बात कहते हो वह इस धारणा के कारण हो सकता है कि काम वृत्ति मनुष्य की प्राण शरीर में इस समस्त सत्ता का एक स्वाभाविक अंग है, आहार और निद्रा की तरह ही एक आवश्यक चीज है, और इसका पूर्ण निरोध कर देने से प्रकृति की समतोलता नष्ट हो सकती है और भयानक गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। यह ठीक है कि यदि बाह्य क्रिया में काम वृत्ति का दमन किया जाए पर अन्य उपायों से उसे चरितार्थ किया जाए तो उसके फलस्वरूप आधार में उथल पुथल मच जाती है और मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है। कामोपभोग से अलग रहने को जो डॉक्टरी मत उत्साहित नहीं करता उसका मूल कारण बस यही है, परंतु मैंने देखा है कि ये सब चीज़ें केवल तभी होती हैं जबकि स्वाभाविक कामोपभोग के स्थान में कोई विकृत ढंग से गुप्त संभोग की क्रिया में लिप्त होता है, अथवा कल्पना के द्वारा एक प्रकार का सूक्ष्म प्राणमय उपभोग करता है, या किसी अदृश्य रहस्यपूर्ण प्राणिक आदान प्रदान के द्वारा कामवृत्ति चरितार्थ करता है। मैं नहीं समझता कि यदि कोई इस कामवृत्ति पर प्रभुत्व स्थापित करने और उससे उपराम होने के लिए सच्चा आध्यात्मिक प्रयास करे तो उससे कभी कोई हानि हो सकती है। आज यूरोप में बहुत से डॉक्टर यह मानने लगे हैं कि कामोपभोग से अलग रहने से यदि वह ठीक ठीक किया जाए तो लाभ ही होता है, क्योंकि रेतस के अंदर का वह तत्व जो कामोपभोग के समय व्यय होता है उस समय अपने उस दूसरे तत्व में परिणत हो जाता है जो समस्त आधार की मन, प्राण और शरीर की शक्तियों का पोषण करता है। और यह बात भारत की ब्रह्मचर्य संबंधी भावना का समर्थन करती और जिसमें रेतस को ओजस में रूपांतरित किया जाता है और उसकी शक्तियों को ऊपर की ओर उठा ले जाता है, जिससे वे एक आध्यात्मिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लें। अब रही प्रभुत्व स्थापित करने की पद्धति की बात, यह कार्य केवल शारीरिक संयम के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये सिद्ध होता है अनासक्ति और त्याग की सम्मिलित प्रक्रिया के द्वारा। चेतना कामोपवेग से अलग हटकर खड़ी हो जाती है, यह अनुभव करती है कि वह वृत्ति उसकी अपनी नहीं है बल्कि एक ऐसी विजातीय वस्तु है जिसे प्रकृति शक्ति ने उसके ऊपर फेंक दिया है और जिसे वह सम्मति देने या जिसके साथ तादात्म्य स्थापित करना अस्वीकार करती है। इस तरह जब जब चेतना कामापवेग का त्याग करती है तब तक वह अधिकाधिक बाहर की ओर निक्षिप्त होता है। धीरे धीरे मन निर्लिप्त हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद प्राणमय सत्ता भी जो उसका प्रधान आधार है उससे उसी प्रकार पीछे हट जाती है
और अंत में शरीर चेतना भी उसे अब आश्रय नहीं देती। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि अवचेतना भी उसे स्वप्न के अंदर जागृत करने में असमर्थ नहीं हो जाती और इस निम्न अग्नि को फिर से सुलगाने के लिए कभी कोई आवेग बाहरी प्रकृति शक्ति से नहीं आता। यह प्रक्रिया तभी लागू होती है जबकि काम प्रवृत्ति बुरी तरह जड़ जमाए बैठी होती है। अन्यथा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसे अपनी प्रकृति से शीघ्र और समूल निकालकर पूर्ण रूप से इसे दूर कर सकते हैं, पर ऐसा करने वाले विरल ही होते हैं। अवश्य यह तो कहना ही होगा कि काम प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से दूर करना साधना की सबसे कठिन चीज़ों में से एक है और इस कार्य में जो समय लगता है उसे देने के लिए साधक को तैयार रहना चाहिए, परंतु इसका पूर्ण तिरोभाव सिद्ध किया जा चुका है और ऐसे लोग तो काफ़ी अधिक संख्या में मिलते हैं जिन्होंने कार्यतः इससे एक प्रकार की मुक्ति पाली है जो केवल कभी कभी अवचेतना से उठने वाली स्वप्न की क्रियाओं के द्वारा ही खंडित होती है। अब कामावेग की बात पर आवें। तुम उसे कोई ऐसी वस्तु मत समझो जो पापमय और भयंकर हो और साथ ही आकर्षक भी, बल्कि उसे निम्न प्रकृति की एक भूल और भ्रांति गति समझो। उसका पूर्ण रूप से त्याग करो, पर उसके साथ संघर्ष करके नहीं, बल्कि उससे पीछे हटकर अनासक्त होकर और उसे अपनी सम्मति देना अस्वीकार करके उसकी ओर इस प्रकार देखो मानो वह चीज़ तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि तुमसे बाहर रहने वाली प्रकृति की एक ऐसी शक्ति ने उसे तुम्हारे ऊपर लाद दिया है। इस लादने की क्रिया को सम्मति देना एकदम अस्वीकार करो। अगर तुम्हारी प्राण सत्ता का कोई अंश उसे स्वीकार करे तो तुम अपने उस भाग पर अपनी सम्मति हटा लेने के लिए जोर डालो। इस प्रकार अपने आप को पीछे हटाने और अस्वीकार करने के कार्य में सहायता देने के लिए तुम भागवत शक्ति को पुकारो। अगर तुम इसे शांति के साथ और दृढ़ता तथा धैर्यपूर्वक कर सको तो अंत में बाह्य प्रकृति की इस आदत के ऊपर तुम्हारे अंदर संकल्प की विजय होगी। इतना अधिक उदास हो जाने अथवा योग में विफलता होगी, इस तरह की कल्पनाएं करने का कोई कारण नहीं। यह इस बात का बिल्कुल चिन्ह नहीं कि तुम योग के लिए अयोग्य हो। इसका मतलब बस इतना ही है कि सचेतन भागों में से त्यक्त होकर कामावेग ने अवचेतना के अंदर आश्रय ग्रहण किया है। संभवतः निम्नतर प्राण में भौतिक चेतना और नितांत भौतिक चेतना के अंदर कहीं पर आश्रय ग्रहण किया है, जहाँ कुछ ऐसे स्थान हैं जो अभी तक अभीप्सा और ज्योति की ओर खुले नहीं हैं। जागृत चेतना में से निकाल दी गई चीज़ें स्वप्न में बार बार आती हैं और यह साधन काल में होने वाली एक बिल्कुल साधारण बात है। इसका इलाज है उच्चतर चेतना को प्राप्त करना, उसकी ज्योति और उसकी शक्ति की क्रियाओं को प्रकृति के अंधकार में भागों में उतार लाना। निद्रा के समय उत्तरोत्तर अधिक सचेतन होना, उस आंतर चेतना को प्राप्त करना जो साधना संबंधी क्रिया के विषय में नींद में भी उतना ही सचेतन रहती है जितना जगे रहने पर रहती है। जागृत अवस्था के संकल्प और अभीप्सा के द्वारा नींद में भी शरीर को प्रभावित करना। अंतिम चीज को करने का एक उपाय यह है कि सोने से पहले शरीर के अंदर खूब सबल और सचेतन रूप से यह भाव भर दिया जाए कि यह चीज नहीं होनी चाहिए। यह भाव जितना ही ठोस और स्थूल होगा और जितने ही सीधे तौर पर काम केंद्र के ऊपर निबद्ध किया जाएगा उतना ही अच्छा होगा। संभव है कि एकदम आरंभ में इसका तुरंत कोई फल न हो अथवा सदा एक जैसा न हो, पर प्रायः इस तरह का भाव अगर तुम्हें मालूम हो कि उसे किस प्रकार बनाया जाता है तो अंत में विजयी होता है। अगर वह स्वप्न को बंद ना भी कर सके
तो भी वह अक्सर हमारे भीतर एक ऐसी चेतना जागृत कर देता है जो यथासमय विपरीत परिणाम को नहीं होने देती। बार बार असफल होने पर भी साधना में अपने आप को उदास होने देना भूल है। साधक को शांत होना चाहिए, अपने प्रयास में डटे रहना चाहिए और प्रतिरोधी से भी कहीं अधिक हठी दृढ़ होना चाहिए। कामावेग का यह कष्ट दूर होने के लिए बाध्य है। अगर तुम इससे छुटकारा पाने के लिए वास्तव में उत्सुक हो। कठिनाई यह है कि तुम्हारी प्रकृति का वह भाग, विशेषकर निम्न प्राण और अवचेतना जो नींद में सक्रिय रहते हैं, उन वृत्तियों की स्मृति को बनाए रखता है और उनसे आसक्त रहता है, और तुम उन सब भागों को खोलते नहीं और उनकी शुद्धि के लिए श्री माँ की ज्योति और शक्ति को स्वीकार करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं करते। अगर तुम ऐसा कर पाते और शोक संताप करना, परेशान होना और इन चीज़ों से छुटकारा ना पा सकने के विचार के साथ चिपके रहना छोड़कर स्थिर विश्वास और धीर संकल्प के साथ यह आग्रह करते कि वे दूर हो जाएं, उनसे अपने आप को अलग कर लेते, उन्हें स्वीकार करना इनकार कर देते या बिल्कुल ही उन्हें अपना कोई भाग नहीं समझते, तो वे कुछ समय के बाद अपनी शक्ति खो बैठते और नष्ट हो जाते। काम वृत्ति का उपद्रव केवल तभी तक जटिल होता है जब तक उसे मन और प्राण संकल्प की स्वीकृति प्राप्त होती है। अगर मन से उसे निकाल दिया जाए, अर्थात अगर मन स्वीकृति देना इनकार करे पर प्राण भाग उससे प्रभावित हो, तो यह प्राणमय वासना की एक विशाल लहर के रूप में आती है और मन को जबरदस्ती अपने साथ बहा ले जाने की कोशिश करती है। अगर इसे उच्चतर प्राण से, हृदय से और कार्यशीला सत्वकामी जीवनी शक्ति से भी निकाल दिया जाए, तो यह निम्न प्राण के अंदर आश्रय लेती है और वहाँ छोटी छोटी सूचनाओं और वेगों के रूप में प्रकट होती है। फिर निम्न प्राण के स्तर से भगा देने पर वह और भी नीचे अंधकारमय और जड़वत पुनरावर्तनशील शरीर भाग में चली जाती है और उसकी क्रिया के फलस्वरूप काम केंद्र में स्पंदन का अनुभव होता है तथा वह काम संबंधी सूचनाओं का प्रत्युत्तर यंत्रवत चला करता है। फिर वहाँ से भी निकाल देने पर यह और भी नीचे अवचेतना में चली जाती है और स्वप्न के रूप में या स्वप्न के बिना भी स्वप्न दोष के रूप में ऊपर आती है। परंतु चाहे जहाँ कहीं वह क्यों न हट जाए, वह फिर भी कुछ समय तक उसी स्थान को अपना आधार या आश्रय बनाकर दुख पहुँचाने और उच्चतर भागों की स्वीकृति पुनः अधिकृत करने की चेष्टा करती है और उसकी यह चेष्टा तब तक चलती रहती है जब तक उस पर पूर्ण विजय नहीं प्राप्त हो जाती और वह अपने चारों ओर की या आसपास की उस चेतना से भी नहीं निकाल दी जाती जो साधारण या विश्व प्रकृति के अंदर हमारा अपना ही प्रसारित रूप है। जब हृत पुरुष प्राण के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, तब सबसे पहले तुम्हें जिस चीज़ से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए वह यह है कि इस हृत पुरुष की क्रिया के साथ प्राण की किसी भ्रांतिपूर्ण क्रिया का जरा सा मिश्रण न हो जाए। काम वृत्ति एक प्रकार की विकृति या अधःपतन है जो प्रेम को अपना राज्य स्थापित करने में बाधा पहुंचाता है। अतएव जब हृदय में चैत्य प्रेम की क्रिया हो, तब जिस एक चीज को कभी भीतर नहीं घुसने देना चाहिए वह है काम प्रवृत्ति या प्राणमय वासना। ठीक उसी तरह जैसे कि ऊपर से बल सामर्थ्य के अवतरित होने पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और गर्व को उससे बहुत दूर रखना होता है, क्योंकि उस विकृति का जरा सा भी मिश्रण हो जाने पर वह चैत्य या आध्यात्मिक क्रिया को दूषित कर देगा और सच्ची सिद्धि के आने में बाधा पहुंचाएगा। प्राणायाम और आसन जैसे दूसरे शारीरिक अभ्यासों के द्वारा काम वासना निर्मूल हो ही जाती हो, ऐसी बात नहीं। कभी कभी तो इन क्रियाओं के कारण शरीर में प्राण शक्ति बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है
और उसके कारण उस काम प्रवृत्ति की शक्ति भी आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ जाती है, जिस पर शरीरगत जीवन के मूल में होने के कारण विजय पाना बराबर ही कठिन होता है। बस करने की एक बात यही है कि इन प्रवृत्तियों से अपने आप को अलग कर लिया जाए, अपनी अंतरात्मा को खोज निकाला जाए और उसी में निवास किया जाए। फिर ऐसा कभी नहीं मालूम होगा कि ये सब वृत्तियाँ अपनी हैं, बल्कि ऐसा मालूम होगा कि बाहरी प्रकृति ने अंतरात्मा या पुरुष के ऊपर इन्हें ऊपर ही ऊपर आरोपित कर दिया है। उस समय बड़ी आसानी से उनका त्याग किया जा सकता है या उन्हें नष्ट किया जा सकता है। नींद के समय इस प्रकार का काम का आक्रमण आहार या बाहर की किसी दूसरी चीज पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता। यह तो अवचेतना का यंत्रवत चलने वाला एक अभ्यास है। जब काम प्रवृत्ति को जागृत अवस्था के विचारों और अनुभवों से बाहर निकाल दिया जाता है या उसे भीतर नहीं आने दिया जाता, तब वह उस रूप में नींद के समय आती है, क्योंकि उस समय केवल अवचेतना ही सक्रिय होती है और उस समय कोई सचेतन नियंत्रण नहीं होता। यह इस बात का सूचक है कि काम वासना को जागृत मन और प्राण में दबा दिया गया है, पर भौतिक चेतना के उपादान में से उसे दूर नहीं किया गया है। इसे दूर करने के लिए सबसे पहले साधक को इस विषय में सतर्क होना चाहिए कि जागृत अवस्था में काम विषय किसी भी कल्पना या अनुभव को प्रश्रय न दिया जाए। फिर उसके बाद शरीर के ऊपर और विशेषकर काम केंद्र के ऊपर एक ऐसा दृढ़ संकल्प प्रयुक्त किया जाए कि इस तरह की कोई बात नींद में नहीं हो सकती। यह एकदम तुरंत सफल ना भी हो, पर यदि बहुत दिनों तक लगातार ऐसा किया जाए तो प्रायः ही इसका असर होता है और चेतना आज्ञा मानना आरंभ कर देती है। शरीर को कष्ट पहुंचाना काम प्रवृत्ति को दूर करने का कोई इलाज नहीं है। यद्यपि इससे कुछ दिनों के लिए वह अलग हो सकती है, वास्तव में प्राण और विशेषकर प्राण में शरीर ही इंद्रियानुभव को सुख या दुख के रूप में ग्रहण करता है। आहार कम कर देने से साधारणतः कोई अस्थायी फल नहीं होता। इससे शरीर या प्राण में शरीर की पवित्रता का एक महत्तर भाव आ सकता है, या आधार को हल्का बना सकता है और कुछ विशिष्ट प्रकार के तमस को कम कर सकता है। परंतु काम प्रवृत्ति अल्पाहार को भी बहुत अच्छी तरह अपने अनुकूल बना सकती है। वास्तव में किसी स्थूल उपाय के द्वारा नहीं, बल्कि चेतना में परिवर्तन साधित करके ही इन सब चीजों को पार किया जा सकता है। तुम्हारी प्रकृति के इस आदिम निवासी से छुटकारा पाने में जो तुम्हारी कठिनाई है, वह तब तक बनी रहेगी जब तक तुम एकमात्र या प्रधानतया अपने मन और मानसिक संकल्प के बल के द्वारा ही और अधिक से अधिक एक अनिर्दिष्ट और नैर्व्यक्तिक भागवत शक्ति को अपनी सहायता के लिए पुकार कर अपने प्राण में भाव को परिवर्तित करने का प्रयास करते हो। यह एक पुरानी कठिनाई है जिसे स्वयं जीवन में कभी पूर्ण रूप से हल नहीं किया गया है, क्योंकि कभी ठीक तरीके से इसका सामना नहीं किया गया। बहुत से योग मार्गों में इससे बहुत अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ रूपांतरित जीवन प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन से दूर भागना ही लक्ष्य है। जब किसी प्रयास का उद्देश्य यही है, तब इतना ही पर्याप्त हो सकता है कि किसी मानसिक और नैतिक दबाव के द्वारा प्राण को नीचे दबाए रखा जाए अथवा उसे शांत कर दिया जाए और एक प्रकार की नींद और निस्तब्धता के अंदर पड़ा रहने दिया जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस वृत्ति को बेलगाम दौड़ने और अगर यह खत्म हो सके तो उसे खत्म हो जाने देते हैं, और वे स्वयं ऐसा मानते हैं कि वे उससे निर्लिप्त और बेलाग रहते हैं, क्योंकि उनके मतानुसार केवल पुरानी प्रकृति ही एक अतीत प्रेरणा बस दौड़ रही होती है और शरीर पात होने पर वह भी बंद हो जाएगी।
जब इनमें से कोई भी समाधान कार्यतः सिद्ध नहीं होता, तब साधक कभी कभी सहज द्विधा विभक्त आंतरिक जीवन बिताने लगता है। उसका जीवन अंत तक एक ओर उसकी आध्यात्मिक अनुभूति में और दूसरी ओर उसकी प्राणगत दुर्बलताओं में बटा रहता है, और वह अपने उत्तम भाग का अधिक से अधिक लाभ उठाता है और बाहरी सत्ता का जहाँ तक संभव हो कम से कम उपयोग करता है। परंतु इनमें से कोई भी पद्धति हमारे उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर तुम अपनी प्राणगत वृत्तियों पर सच्चा प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हो और उन्हें रूपांतरित करना चाहते हो, तो वह तभी किया जा सकता है जब तुम अपने हृत पुरुष को, अपने अंतरात्मा को पूर्ण रूप से जागने दो, उसे अपना राज्य स्थापित करने दो और सबको भागवत शक्ति के अस्थायी स्पर्श की ओर खोलकर उसी हृत पुरुष को अपनी स्वाभाविक विशुद्ध भक्ति, अनन्य अभीप्सा और सभी वस्तुओं के प्रति होने वाले अपने अखंड एकनिष्ठ आवेग को अपने मन, हृदय और प्राण प्रकृति पर स्थापित करने दो। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई पथ नहीं है और किसी अधिक सुगम मार्ग के लिए छटपटाने से कोई लाभ नहीं। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ओम शांति।